27 फरवरी बाद नमाज ज़ोहर चितनपुरा लतीफ़ हाजी के हाल में एक प्रोग्राम हुआ जो बुनकर बिरादराना तंजीम पाँचों की जानिब से, जिसकी सदारत हाजी मुख्तार साहब ने की और तंजीम पाँचों के सरदार अतिकुल्लाह साहब की पूरी काबिना और 9 इलाकाई सरदार साहबान की मौजूदगी रही। कार्यक्रम का संचालन जनाब मौलाना अब्दुल आखिर मुफ्ती अब्दुल बातिन साहब के भाई ने की और जलसे का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से जनाब हाफिज नसीम अहमद ने की। खिताब हजरत मौलाना अयाज साहब ने किया। जो दस्तूर अमल में लाया गया है वो 11 बिंदु पर मुहर लगाई गई है। जो तमाम इलाकों के सरदार साहबान को गाइड लाइन दिया गया है वो 1 अप्रैल 2025 अमल में लाया जाएगा। 1-1-5 से 25 अफराद के साथ दूल्हा अपने ससुराल जाएगा और लड़की वाले अपने सहूलियत से विदाई करेंगे बारात, और इसके तमाम सूरतों पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाती है। 2. निकाह की तकरीब मस्जिद घर में मुनाकिद करने का किया जाए और निकाह की पढ़ाई और हक़ इस महफिल में अदा कर दी जाए। 3. लड़का और लड़की वालों की तरफ से समधी समधन व दामाद की दावत मुकम्मल पाबंदी आयद की जाती है। 4. महर निकाह का एक लाजमी हिस्सा है, लिहाजा महर 101 ग्राम चांदी या इसकी कीमत से कम ना हो। 5. वलीमा सुन्नत है, लिहाजा वलीमा के खाने में मैनाना रवि और दिखावा से बचने का खास ख्याल रखा जाए। 6. इस्लाम ने नुमाइश और दिखलावे से मना किया है, लिहाजा लड़के की जानिब से जाने वाली डाल को हल्का किया जाए जिसमें कम से कम 5 जोड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा 7 जोड़ा और मुख्तसर सातों सामान भेजा जाए। 7. लड़के या लड़की की मंगनी और पक्की की तकरीर को मुख्तसर करने की कोशिश की जाए। इस मौके पर बहुत ज़्यादा सामानों का लेन देन न किया, लिहाजा लड़के या लड़की की 1100 रुपये नकद दिए जाएं और 2 किलो मीठा लेकर जाया जाए। 8. रस्म पगड़ी बदस्तूर कायम रहेगी। 9. जहेज़ का 5 आदद बर्तन और 251 नकद बदस्तूर कायम रहेगा। 10. बंधावा की रस्म मुकम्मल तौर से ख़त्म की जाती है। 11. आज मुआशरे में हल्दी के नाम से दिखावा ज़्यादा हो गया है, ये गैरों का अमल है, इस पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाती है। इस्लामी तालीमात एक पुरसुकून और खुशगवार माशरा की तश्कील की राह हमवार करती है, जहाँ इस्लाम ने मुसलमानों को माशरा में अमन सुकून, खुशहाली और मसावत व बराबरी और अदल इंसाफ कायम रखने का हुक्म दिया है, उसमें मयाना रवि और इख्तिलाल को इख्तियार करने का भी हुक्म दिया है। यानी हर एक के साथ बराबरी, ये नहीं होना चाहिए कि किसी के साथ हम ज्यादती कर दें, किसी के हक को हम खत्म कर दें, किसी के हक को तलब कर दें और किसी को हम बहुत ज्यादा मान, जिसके जो हुकूक हैं उनके पूरे हुकूक दिए जाएं, न किसी की हकूक में कोई जो है हक़तलबी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बराबरी के साथ हर एक का मामला होना चाहिए। और ये इसलिए है कि मुआशरा में अमीर और गरीब सबके हुकूक यकसा है। हमारे माशरा में हर तरह के लोग हैं, ये नहीं कि हर आदमी फरावा है, हर आदमी अमीर है, हर आदमी गरीब है, मुख्तलिफ तबका है, मुख्तलिफ तबके के लोग हैं। हर तबके के लोगों की रियायत करते हुए उसके साथ बराबरी का सलूक करना चाहिए और शरीयत ने सबको एक जैसा हुकूक और दिए हैं, सबके हुकूक को बराबर रखा है। अल्लाह तबारक व तआला माल अल्लाह तबारक व तआला का अता करता अतिया है और इस अतिया की हमें कद्र भी करनी चाहिए। इस्लाम ने जहाँ माल खर्च करने की तरगीब और रग़बत दिलाई, मुख्तलिफ जगहों पर अल्लाह पाक ने फरमाया है वअनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अल्लाह के रास्ते क्या है? मसाजिद है, मदारिस है, गरीब गुरबा है, मोहताज है, यतीम है, मिस्कीन है, ये सब अल्लाह के रास्ते में इनको हम देंगे तो हमारे माल में इजाफा होगा, कभी नहीं होगी, हमारा माल बढ़ता ही रहेगा। और मैं तरगीब दिलाई है कि अल्लाह के रास्ते में ज्यादा से ज्यादा खर्च करो, लेकिन जहाँ तरगीब दिलाई है वहाँ अल्लाह पाक ने इस बात से भी रोका है कि हम बेजा फजूल और इसराफ ना करें, फजूल खर्ची ना करें। वही हमें इसराफ और फजूल से भी मना फरमाया ताकि मुस्लिम मुआशरा फजूल खर्ची और बेजा इसराफ से बचकर अपनी मईशत को मुस्तहकम और मजबूत बनाए, इन अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिला सके और मुआशरा को एक मिसाली मुआशरा बनाया जा सके। इस जमाना बढ़ती महंगाई के सबब इखराजात में मयाना रवि की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा है। कितनी ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, हर आदमी इसको जानता है, महसूस करता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब इसको महसूस करते हैं और सब महंगाई से परेशान है। लेकिन इस महंगाई को देखते हुए हमें मयाना रवि और बीच के रास्ता इख्तियार करके अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए ताकि सारे के सारे
लोग और हमारे बच्चे अच्छी से अच्छी तालीम हासिल कर सके और हमारे मुआशरे के अंदर अच्छे तरीके से जिंदगी हम गुजार सके। खास तौर से निकाह जैसी आसान तकलीफ को हमने बेजा रसूमात और नामोनमूद के लिए इस कदर मुश्किल और पुरतकल्लुफ बना दिया है, जिसकी वजह से अक्सर बच्चे और बच्चियों के निकाह में ताख़ीर होती है। निकाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। ये जो तरीका आज हमारे यहाँ है इसका कोई शरीयत के अंदर इसका कोई बिल्कुल सादगी के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह करने की तरगीब दिलाई है, लेकिन हमने अपने बेजा फजूल खर्ची और रस्म रिवाज की वजह से निकाह को इतना मुश्किल बना दिया है कि जिसकी वजह से उम्र हो जाती है बच्चों और बच्चियों की और निकाह में ताख़ीर हो जाती है, मुख्तलिफ रुकावटें आ जाती हैं, जिसकी वजह से निकाह अपने वक्त पर नहीं हो पाता है, जिसका बुरा असर हमारी सोसाइटी पर पड़ रहा है। इन्हीं फजूल खर्चियों और महंगी शादियों की वजह से लड़के और लड़कियों के निकाह में ताख़ीर होती है और ताख़ीर होने की वजह से जिनसी बेरानवी की तरफ बढ़ने लगते। ताख़ीर हो गई, लड़कियों के निकाह में उम्र हो गई है, लड़कों के निकाह में शादी ब्याह का अब घर के अंदर इतनी माल नहीं है, उसकी वजह से हम रुके रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर वालिदैन के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जब लड़का लड़की बालिग हो जाए तो सबसे पहले उसका मुनासिब रिश्ता तलाश किया जाए और मुनासिब रिश्ता तलाश करके जितना जल्द हो सके उसका निकाह कर दिया जाए और निकाह करने में शरीयत को मलहूज रखा जाए ताकि हम बुरे कामों से और बेहयाई के कामों से हम महफूज रह सके। और ये बुरा असर हमारी सोसाइटी पर पड़ रहा है। इन्हीं फजूल खर्चियों की वजह से और ताख़ीर की वजह से जिनसी बेरानवी की तरफ बढ़ने लगे। हद तो ये है कि बहुत सारी लड़कियां हद इब्तिदार तक पहुंच जाती है। हमारे मुआशरे में कितनी मुस्लिम लड़कियां आपसे ज्यादा हाथ डालते गैरों के साथ बाहों में बाहें डाल करके निकल जाती है। मुस्लिम घर की बच्चियां गैरों के साथ गैर मुस्लिमों के साथ भाग जाती है, यहाँ वाक़या हुआ वहाँ वाक़या हुआ और कितनी अपने दीन से फिर जाती है, हिंदू हो जाती है, गैर मुस्लिम हो जाती है, गैर मुस्लिम के साथ कई वाक़यात ऐसे हो चुके। एक जिम्मेदार कौन है? हम सब जिम्मेदार है। ये कभी कोताही कब दूर होगी? जब हम इन सारी चीजों को अपने दिल के ऊपर लेंगे और इस पर गौर करेंगे, इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। और आगे फरमाया कि हद तो ये है कि बहुत सारी लड़कियां हद इब्तिदा तक जा पहुंचती है। इसलिए जरूरी है कि शरीयत मुतहरा की बताई हुई तालीमात पर अमल पैदा होते हुए वक्त पर बच्चों का निकाह कर दिया जाए ताकि एक साले और बेहतरीन मुआशरा तश्कील हो सके। चुनांचे इन नामुसाइद और नागुफ्ताबे हालात में मुस्लिम कौम के हर फर्द की आवाज़ है कि काश निकाह की तकलीफ सादा और आसान बनाने के लिए समाजी सतह पर एक ऐसा मुस्तहकम और मजबूत ज़ाब्ते अमल तैयार किया जाए जो समाज के हर तबका अमीर व गरीब सब पर यकसा तौर पर नाफिज हो और हर एक फर्द की इज्जत और इज्जत महफूज रहे। चुनांचे आवाम के इन्हीं जज्बात और दिल की आवाज पर लब्बैक कहते हुए तकरीबे निकाह में मुरव्वत इसराफ और फजूल खर्ची और बेजा रसूम और खिलाफ शरीयत उमूर की रोकथाम और उम्मत मुस्लिमा के सियासी और समाजी और माशी इस्तेहकाम के मुतालिक एक ठोस लाहे अमल तैयार करने की गरज से शहर बनारस की गुजराना तंजीम पांचों पंचायत जिसके सरबराह आला सरदार सिबुल्लाह साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी जानिब से बिला तफसील एक मुस्तक़िमा दस्तूर अमल तैयार किया गया जिसकी पाबंदी आज मुअर्रखा 1 अप्रैल 2025 से जिसकी पाबंदी मुअर्रखा 1 अप्रैल 2025 से सोसाइटी और समाज के हर फर्द के ऊपर लाजिम और जरूरी होगी। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की इज्तिमाई कोशिशों को कामयाब और कामयाब फरमाए और इन उमूर पर अमल करना हम सब के लिए आसान हो। आमीन। अब वो ज़वाबित क्या है?
ये तो तमहीदी गुफ्तगू थी। ज़ाब्ते अमल के निकात मुंदरजा ज़ैल है जिसका निफाज मज़कूरा तारीख से अमल में आएगा 1 अप्रैल से। अच्छा कहाँ लियो यार आप बीच में आइए अपने 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 लोगों को लेकर फूड साइड बैठिए आप बीच में सब बीच में जाकर अरे सरदार वो लिए भी खेत पे डाले बाबा को बाबा भी आए जनाब मातो मुख्तार अहमद मलोखर सरदार इकबाल अहमद साहब दौरान पड़ाव हो गया हाँ ले रहे अयाज अहमद कासिम इमाम खतीब जामा मस्जिद भोज बाबा चिंतनपुरा। आज समाज और माशरे में सुधार के लिए ख़ास तौर पर शादी ब्याह के ताल्लुक से और उसमें सुधार के लिए बुनकर बिरादराना तंजीम पाँचों चिंतनपुरा इसके सरबराह और सदर जनाब अतीकुल्लाह साहब कौन कौन आए थे इसमें? इसमें ख़ास तौर पर बहरुल उलूम मदरसा के सेक्रेटरी जनाब मुख्तार अहमद साहब, मौलाना अब्दुल आखिर नौमानी साहब, मुबारक मातो साहब, हाजी अब्दुल कयूम साहब, हाजी इम्तियाज़ अहमद साहब, हाजी नियाज़ अहमद साहब, हाजी शुएब अहमद साहब, बख्शिश अहमद, हाजी बिलाल साहब, इस तरह तमाम हजरात और दीगर जो सरदारान हैं जो अतीकुल्लाह सरदार साहब के मुंसलिक हैं उनके ज़ेर मातहत हैं वो सब सरदार 8-10 जो हैं वो भी आए थे। सरैया से, चौराहट पड़ाव से, उदयपुर से, दुबकिया से, वो लोग भी शामिल थे इसमें। कौन जगह मीटिंग रखी थी? ये डॉक्टर शाह आलम साहब का चिंतनपुरा में हॉस्पिटल है उसी के प्रांगण में ये मीटिंग रखी गई। इस मुद्दे पर ढेर बात हुई थी शादी ब्याह के मामले की। हाँ, शादी ब्याह और समाज में जो त्रुटियां हैं और जो खराबियां पैदा हो गई हैं जिससे गरीब लोगों को ख़ास तौर से शादी ब्याह में दिक्कतें आ रही हैं और बच्चियों की शादी में ताख़ीर हो रही है बढ़ावा होने की वजह से, उन्हीं सब सिलसिलों में ज़्यादा बातें हैं। अपना परिचय दीजिए। सारे लोगों ने उस पर करा, बातें बताई गई हैं, सब लोग उससे इत्तेफाक किया सभी लोगों ने और सब लोग जो है काफ़ी तादाद में। इस मीटिंग में कौन कौन शामिल थे? मीटिंग में सारे सरदार साहबान जो अलग अलग तंजीमों से यहाँ आए थे सारे लोग यहाँ जो है सभी दाग के सरदार साहबान यहाँ मौजूद हैं। शादी ब्याह के मुताबिक पूरा एक किताबचा बना हुआ है जो रसूलुल अमल जी से कहते हैं, उसके मुताबिक जो है सारे लोगों को सरकार में 11 पॉइंट है। 11
11 पॉइंट के ऊपर लंबी बहस हो जाएगी, इसलिए आपको बता दें, आपको एक विज्ञप्ति मिल जाएगी कैसी जगह